मैं हूँ शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। चुनाव पे आम दिनों में चुनाव की चर्चा होती है, आए दिन चर्चा होती है, लेकिन चर्चा होती है विधानसभा के चुनाव पे, चर्चा होती है लोकसभा के चुनाव पे, प्रधानी के चुनाव पे। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो होम्योपैथिक बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टरों के भी डॉक्टर भी अपने विभाग का चेयरमैन चुनने के लिए, बोर्ड का चेयरमैन चुनने के लिए, सदस्यों को चुनने के लिए वोट करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ है राघव जी, डॉक्टर राघव जी, जो दिल्ली में जो होम्योपैथिक बोर्ड है उसका सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या अब तक समस्या है उन पर बात करेंगे। जी डॉक्टर राघव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, किस किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी सोच है? सर, होम्योपैथी बोर्ड के इलेक्शन का मेन उद्देश्य हमारा चुनाव लड़ने का सिर्फ यही है कि डॉक्टर्स के विकास के लिए और होम्योपैथी के विकास के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारे द्वारा जो काम किए जाएंगे उनको हम आपको बताएं कि सबसे पहला काम होगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हम सरलीकरण करेंगे और इसको पुनः आजीवन करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन जो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर मोहर तो चेयरमैन की लगती है, रजिस्ट्रार की नहीं लगती। हाँ सर, ये परफेक्टली इलीगल है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस विषय में हम एडीएम साहब से भी शिकायत करेंगे, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं। तो क्या क्या खास मुद्दे होंगे कृषि कैंप लगने से सर क्या होता है कि डायरेक्ट रूप में डॉक्टर के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है और चेयरमैन का कहीं कोई राइट नहीं है कि उस पर स्टाम्प लगाएं। ये सिर्फ रजिस्ट्रार का राइट होता है। होम्योपैथी 1956 एक्ट में विधिवत लिखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर भी नीचे लिखा हुआ होता है, ओनली रजिस्ट्रार इज एंटाइटल्ड टू डू सिग्नेचर ऑन दिस पेपर। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन की बात होगी और क्या मुद्दे हैं खास, क्या और चीज़ें क्या है आपको? सर, एक बायोवेस्ट दिल्ली में लग गया है जिसके समाप्त करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। जैसे 2 स्टेटों में नहीं लग रहा है, आपका उत्तराखंड हो गया और आपका केरल है, वहाँ चीज़ नहीं लगती, वहाँ टैक्स नहीं लगता है और दिल्ली में हम लोगों को देना पड़ता है। इसके खिलाफ लड़ेंगे। तीसरा इम्पोर्टेंट, अभी तक होम्योपैथी डॉक्टर्स के बैठने के लिए सारी दिल्ली में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हम प्रयास करेंगे बोर्ड के माध्यम से कि सारे डॉक्टर्स को बैठने के लिए एक हॉल का कई अरेंजमेंट किया जाए, जिसमें कि मासिक त्रैमासिक CME हो, डॉक्टर्स बैठें, अपना डिस्कस करें। वो परफेक्टली डॉक्टर्स के लिए समर्पित होगा। अच्छा, यूनानी और आयुर्वेद में हर साल ट्रेनिंग होती है, 1 महीने की, 3 महीने की, 5 एक हफ्ते की सेमिनार होती है। क्या आपके यहाँ होम्योपैथिक में इस तरह कुछ है? सर, हमारे बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है। पिछले 40 साल से एक ही हमारे चेयरमैन बने हुए हैं जिन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। होम्योपैथी या होम्योपैथीशियन के विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जैसे देखेगा कि जो वकीलों की एसोसिएशन होती है उसमें एक्सीडेंट डेथ हो जाए, नेचुरल डेथ हो जाए, उसमें राशि एसोसिएशन की तरफ से मिलती है। तो क्या आपके बोर्ड में भी डॉक्टरों के लिए कोई ऐसा परफेक्ट तरीका है? जी सर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी घटना भगवान ना करे हमारे किसी डॉक्टर के साथ घटित हो और इनकेस की अगर होती है तो बोर्ड की तरफ से उचित सहयोग राशि प्रदान की जाएगी, ये हमारा कमिटमेंट है। जी। अच्छा, ऐसी क्या क्या अभी तक पैसा में मिलता है? रजिस्ट्रेशन में पहले रजिस्ट्रार की मोहर की जगह चेयरमैन की मोहर लगती थी, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जटिल थी, ऐसी और कौन कौन सी दिक्कत थी जिसकी वजह से होम्योपैथिक डॉक्टर परेशान न थे? सर, सारी समस्याएं समाधान है कहाँ। अभी पीछे कोरोना का पीरियड गया, उस पीरियड में बोर्ड की तरफ से डॉक्टरों के लिए, आम जनता के लिए एक भी स्टेटमेंट कभी नहीं आया। कोई भी शिविर नहीं लगाया गया, कोई भी कैंप का आयोजन नहीं किया गया जिसमें कि फ्री चिकित्सा दी जाती या लोगों को कम से कम एडवाइज ही किया जाता। तो बोर्ड की तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं और फिर चुनाव कैसी प्रक्रिया उसकी? बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 नॉमिनेटेड होते हैं और 4 इलेक्टेड होते हैं। 4 लोगों का चुनाव होता है और 5 इलेक्टेड नॉमिनेटेड दिल्ली सरकार की तरफ से। जी। तो उसके बाद में उनमें से चेयरमैन बनता है। उन 4 में से चेयरमैन। तो क्या ऐसे क्यों नहीं हुआ कि लगातार एक व्यक्ति 30 साल से लगातार चुनाव जीत रहा है, चेयरमैन बनना है, बनना है, बाकी लोग को मौका नहीं मिल पा रहा? सर, अब से कुछ वर्षों पहले तो चुनाव का ही पता नहीं चलता था। कुछ लोग आते थे, आपस में बैठ के चुनाव कर लेते थे। 2003 से प्रक्रिया शुरू हुई चुनाव की और आज की स्थिति ये है कि 17 कैंडिडेट्स ने फॉर्म लिया था
जिसमें से 11 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। कम से कम इतना फ़ायदा तो हुआ कि लोगों को चुनाव का पता चल रहा है। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार रखेंगे, किस तरह से मिलना मिलाप रखेंगे, किस तरह से उन समस्याओं को हल करेंगे? सर इको फ्रेंडली सिस्टम होगा सारे डॉक्टर्स के साथ। सभी को महीने में एक बार बैठक की जाएगी सभी के साथ। सभी की समस्याओं को सुना जाएगा और उनको सुनने के बाद समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो फ्रेशर्स डॉक्टर्स हमारे आ रहे हैं, सरकार से मिलकर बात करके उनको मोहल्ला क्लिनिक में कहीं एडजस्ट करने की बात करेंगे और दूसरे कहीं रोजगार के साधन होंगे तो वहाँ भी कोशिश अच्छा, अभी आपने एक बड़ी अच्छी पहल की है, अच्छी बात कही है। मुझे भी याद है कि यूनानी और आयुर्वेद की दिल्ली में डिस्पेंसरियाँ हैं, तो क्या होम्योपैथिक की भी डिस्पेंसरियाँ का रिवाज दिल्ली में है और कितनी डिस्पेंसरियाँ हैं? तो सर डिस्पेंसरी दिल्ली में है, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है, होम्योपैथी की डिस्पेंसरी है। लेकिन हमारा निवेदन ये होगा दिल्ली सरकार से कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए तो उनमें भी होम्योपैथी चिकित्सक को अपॉइंट किया जाए। रोजगार का साधन भी बढ़ाएंगे आप? रोजगार का साधन। अच्छा, एक और सवाल था आखिरी, क्या आप वोटरों से क्या अपील करें, डॉक्टरों से क्या अपील करें, क्योंकि चुनाव की तारीख आ रही है? सारे डॉक्टर से विनम्र निवेदन होगा कि 15 मई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वोट करें, अपना सही कैंडिडेट चुनें। मैं तो कहूँगा मेरा बallot नंबर 1 है, मुझे चुनें और मेरे साथी डॉक्टर प्रिंस कुमार हैं उनको चुनें। एक अच्छा कमेटी बने। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राघव जी, जो होम्योपैथी बोर्ड दिल्ली सरकार का जो बोर्ड है उसमें सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ के डॉक्टर ने उनको मौका दिया तो खुशहाल माहौल बनाने का वादा कर रहे हैं, सुविधाएं देने का वादा करते हैं। ये तो बाद में पता चलेगा चुनाव के बाद क्या सदस्य बनते हैं नहीं बनते, लेकिन एक चुनाव में जो वादों का सिलसिला है वो जारी है। हमारी खबर अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें।